कहानी है ना, कहानी ये चित्र है ना, ये दिख रहा है ना सबको चित्र, चित्र दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है उस चित्र में? बतख और ये क्या है? मेंढक है ना। तो अपन किसकी कहानी बनाएंगे आज? मेंढक और बतख की, है ना। अब ये चित्र देख के आपको अपन को है ना कहानी बनानी है अब, है ना, बनाएंगे ना। अच्छा चलो बताओ पहले मेंढक कैसे बोलता है, एक जना खड़ा होके बोलेगा, चलो बताओ। राहुल तू बता, चल बता कैसे बोलता है मेंढक? हाँ कैसे करते हो? टर 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 ऐसा आवाज आती है ना। हाँ हाँ ऐसा आवाज आती है मेंढक की, कैसे आती है? हाँ है ना। और कूदता कैसा है? मेंढक कैसे कूदता है? हाँ कूद के बताओ कैसे कूदता है ना। चलो बैठ जाओ सब अपनी जगह पे। तो एक मेंढक था है ना, जो बहुत छोटा सा बच्चा था, वो मेंढक का कितना छोटा था, इतना सा छोटा, इतने रहते ना मेंढक, कितने बड़े बड़े ही रहते हैं ना, जो इतना सा बच्चा था वो मेंढक का, है ना। तो उसको है ना उसकी मम्मी ने कहा कि खेलेगा ना तू तो मतलब अपने घर के आसपास ही खेलना, बाहर मत जाना, है ना। अब वो है ना उसकी मम्मी ने मेंढक से बोला कि यही खेलना, बाहर मत जाना ज्यादा दूर। तो वो है ना एक दिन क्या हुआ कि वो मेंढक खेलता 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 कहाँ चल गया? नदी के किनारे। कहाँ चल गया वो? ये दिख रही है ना, ये राउंड राउंड सर्किल, जो ऐसा पहिया था उसके पास, छोटा सा पहिया था जो वो लेके घूमता घुमाता 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 नदी के किनारे चला गया वो बहुत दूर। और वो नदी के किनारे चला गया ना, तो उसने देखा, उसकी मम्मी ढूंढने लगी उसको। उसने फिर नदी के किनारे देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर, अब उसने, वो तो बच्चा था तो उसने ये बतख नहीं देखा था कभी, है ना। अब वो क्या जाने कि ये बतख है, तो उसने देखा वो नदी में से ना एक बतख निकला, बगुला ये, है ना। तो वो देख के डर गया। अभी तो सोचा कि ये कौन आ गया यहाँ पे नदी में। उसने तो शुरू से उसके मम्मी पापा को ही देखा था बस, और किसी को नहीं देखा। तो फिर क्या करे वो, तो फिर ना एकदम से उसके वो जो बगुला था ना, उसकी नजर भी ना उस पे पड़ गई। किस पे पड़ी? मेंढक पे। अब उन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, तो वो पानी में था, इतनी दूर तो पानी था और इतनी दूर मेंढक था, है ना। तो उसने सोचा कि बढ़िया, मुझे तो शिकार मिल गया खाना, क्योंकि मैं तो खा लूंगा इसको, जो मेरा पेट भरा जाएगा। अब बगुले की चोंच कैसे रहती है? तीखी रहती है ना। कौन से कलर की चोंच थी उसके? पीले कलर की, है ना। इसमें दिखा रहा ना पीले कलर की चोंच, ऐसी चोंच थी उसकी। तो उसने ना मेंढक को देखा ना, तो उसने सोचा कि इसको खा लूंगा, मेरा पेट भरा जाएगा। हाँ अब ये इसने इसको देख लिया ना इसने इसको। अब ये पानी में तो है ना, ये इसके पास ये पहिया था ना, तो इसने सोचा कि अगर ये मेरे पास आएगा ना, तो ये इस पहिए को भी खाएगा पहले, जब ये मुझे खाएगा। तो उसने पहिए को आगे लगा दिया यूं कि अगर ये आएगा ना तो ये पहले इस पहिए को खाएगा फिर मुझे खाएगा। तो फिर है ना वो बगुला आया इसके पास, यहाँ पे आया ना, तो उसने जैसे उसकी चोंच से उसे खाने लगा। किसे खाने लगा वो? मेंढक को। मेंढक को खाने की कोशिश करी ना उसने, तो जैसे उसने मेंढक को खाने की कोशिश करी ना, तो उसकी चोंच का मुंह खोला ना, आ करा उसने। तो वो मेंढक है ना, उसने समझदारी दिखाई। क्या दिखाई? हाँ समझदारी दिखाई। जो उसने ना, जैसे उसने आ करा ना, तो वो जो उसके पास पहिया था ना, पहले उसने आगे कर दिया उसको यूं, जैसे आगे करा ना, तो वो चोंच थी ना उसमें अटक गया वो। तो अब वो अटक गया ना, तो यहाँ पे उसके अंदर अटका ना, तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया। अब उसने जैसे मेंढक को खाया था ना, तो मेंढक कूद गया पानी में, और कूद के कहाँ चला गया? उसके घर चला गया। और ये बगुला कैसा रह गया? देखो इसकी चोंच में फंस रहा ना पहिया, तो इसकी चोंच में फंसे ही रह गया, जो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया ना। अब इसमें क्या समझदारी दिखाई मेंढक ने? अगर मेंढक समझदारी नहीं दिखाता तो फिर वो तो खा जाता ना उसको। तो समझदार बनना जरूरी है ना। अब इसमें